हेलो स्टूडेंट, तो अभी तक हमने ये पढ़ा था आईसी इंजन के बारे में कि आईसी इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। वर्ब टाइमिंग डायग्राम के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि वर्ब टाइमिंग डायग्राम जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। साथ में हमने ये पढ़ा था कि वो थ्योरेटिकल तरीके से कैसे वर्क कर रहा है। हमने ये नहीं पढ़ा था वहाँ पे कि प्रैक्टिकल तरीके से कैसे वर्क कर रहा है, यानी कि थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंसेस बहुत हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ों को जानने से पहले प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग अगर जो देखना चाहते हैं कि वर्ब टाइमिंग डायग्राम कैसे वर्क करता है, तो इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर वो नहीं देखा है कि थ्योरेटिकल कैसे वर्क करता है तो पहले थ्योरेटिकल देख लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये ईजी हो जाएगा एकदम से समझना, नहीं तो दिक्कतें आ सकती है थोड़ी बहुत। वैसे दिक्कत तो नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब ठीक है। तो हम लोग 4 स्टॉक पढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 स्टॉक में ही हमारा वर्ब लगा होता है, 2 स्टॉक में हमारा तो पोर्ट लगा हुआ रहता है। तो अगर कहीं भी आ रहा है कि वर्ब टाइमिंग डायग्राम, तो वर्ब से सीधे माइंड में क्या आना चाहिए कि वर्ब कहाँ लगा है, तो वर्ब लगा हुआ है 4 स्टॉक में। तो यानी कि हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वर्किंग वो 4 स्टॉक पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि वर्ब टाइमिंग डायग्राम और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये लिखा रहता है कि इन पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन, तो फिर हम लोग यहाँ पे डीजल या पेट्रोल का पढ़ेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ पेट्रोल का ही बना सकते हो, मैक्सिमम पेट्रोल का ही आता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ें हैं कि थोड़ा सा डिग्री जो है इसका वो वैरी करता है हमारा उससे डीजल इंजन से। अदरवाइज़ बाकी के पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग 4 स्टॉक पढ़ते हैं डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, तो उसमें भी सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, एग्जॉस्ट होता है। वो 4 स्टॉक के चाहे डीजल पढ़ो या पेट्रोल, दोनों में तो सेम ही होता है। बस यही अंतर होता है कि वहाँ पर स्पार्क लगा रहता है और डीजल में फ्यूल इंजेक्टर रहता है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी तो कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग वर्ब टाइमिंग डायग्राम भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ते हैं दोनों सेम रहता है, और अगर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिग्री का 2-4 डिग्री का वैरी करता है। जैसे यहाँ पे 20 है तो वहाँ पे 25 रहेगा या 30 तक जा सकता है, तो यही रहता है। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अलग अलग बुक जो देखोगे तो अलग अलग बुक में ये जो डायग्राम है, डायग्राम तो सेम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिग्री है कि इनलेट वाल्व कितने डिग्री पे ओपन हो रहा है, कितने पे क्लोज रहा है, तो थोड़े से वैरी कर सकते हैं। तो इसके लिए कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है और एक कोई सा भी लेकर के चलोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया है कि इनलेट वाल्व 15 डिग्री पे ओपन हो रहा है। ठीक है, यानी कि टीडीसी से पहले 15 डिग्री पे ओपन हो रहा है। तो अगर जिस बुक में 15 का होगा तो बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, किसी में 20 भी हो सकता है या 10 हो सकता है। 10 से 15 के बीच में ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये 20 से 25 के बीच में रहता है, तो ऐसा रहता है। सबसे पहले हम लोग इसको जब समझेंगे, इससे पहले तुम लोग को एक काम करना है कि स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ठीक है, अब क्या होगा कि क्योंकि अभी इसमें मैं इतना ज़्यादा कुछ बता दूंगा ना कि वो डायग्राम दिखेगा नहीं कि डायग्राम कौन सा था हमारा एक्चुअल वाला। ठीक है, तो एक्चुअल से अब ये चीज़ें हो गई कि प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि वर्ब टाइमिंग डायग्राम कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि IVO, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो IVO का मतलब होता है इनलेट बल्ब ओपन, IVC का मतलब होता है इनलेट बल्ब क्लोज्ड, EVO का मतलब होता है एग्जॉस्ट बल्ब ओपन, EVC का मतलब होता है एग्जॉस्ट बल्ब क्लोज्ड, और IS का मतलब होता है इग्निशन स्टार्ट। अब चलते हैं इस डायग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे हमने इग्निशन स्टार्ट भी पढ़ लिया है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है कभी भी 4 स्टॉक के अंदर, तो वो होता है सक्शन का प्रोसेस। ठीक है, यानी कि पिस्टन जो है वो कभी भी TDC से BDC आएगा और तभी हमारा सक्शन होता है। ठीक, अब देखते हैं सक्शन होगा तो सक्शन होने के टाइम पे हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है, हमने यही पढ़ा है। तो जैसे ही हमारा ये पिस्टन है, अगर पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है, सक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इनलेट वाल्व रहता है वो ओपन होगा। अगर इनलेट वाल्व ओपन नहीं होता है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर इसमें से कैसा जाएगा, जाएगा ही नहीं सिलेंडर के अंदर में, तो हमारा सक्शन तो हुआ नहीं ना। तो फिर क्या होता है कि जैसा ये नीचे की ओर पिस्टन जो है वो TDC से BDC की ओर आएगा, तो यहाँ पर सक्शन हो रहा है। ठीक है, सक्शन होता है। तो सक्शन के टाइम पे हमारा इनलेट वाल्व जो है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे हमने TDC लिख दिया है, यहाँ पे BDC। तो इनलेट वाल्व जो ओपन होता है, एक ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे छोटा समझने के लिए बना दो। तो देखो पिस्टन हमारा TDC से BDC मूव किया, फिर BDC से TDC, फिर ये कंप्रेशन और फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट। तो यही होता था, यानी कि यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से आया, फिर ऐसे आया, यही होता था। तो ये होता है थ्योरेटिकल में। लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो चेंजेस ये आता है कि एक हम लोग यहाँ पे TDC ले लेंगे, ठीक है, और नीचे में ले लेंगे BDC, यहाँ पे BDC। अब क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे सक्शन होगा तो इनलेट वाल्व ओपन होता है, ये पिस्टन जो है TDC से BDC आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता है। ठीक है, तो इनलेट एक सेंटर ले लेंगे। इनलेट वाल्व जो हमारा ओपन होता है वो यहाँ से नहीं ओपन होता है, वो हम लोग बस थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से जब पढ़ते हैं तो इनलेट वाल्व यहाँ से ओपन नहीं होता है, वो TDC के पहले, यानी कि यहाँ पे जो इनलेट वाल्व हमारा ओपन हो रहा है ये
पिस्टन हमारा पहले ही 15 डिग्री अप्रॉक्स 10 से 15 डिग्री के बीच में ही, यानी कि 15 हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो यही पढ़ेंगे। तो 15 डिग्री पे ही हमारा पहले ही ये पिस्टन ओपन हो जाता है, इनलेट वाल्व हमारा ओपन हो जाता है। मतलब ये सक्शन हमारा यहाँ से हो रहा है ना, लेकिन नहीं है ये इसके पहले, मतलब ये जब लास्ट प्रोसेस हमारा एग्जॉस्ट का होता है, रनिंग कंडीशन में एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट के बाद जस्ट सक्शन होता है ना। तो जैसे ही एग्जॉस्ट हमारा इधर से होते रहता है ना एक साइड से, तब तक यहाँ अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। देखोगे यहाँ पे तो ये क्या हुआ कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नीचे में ही है ना। तो इसको मान लेंगे कि यहाँ पे हमारा ये 15 डिग्री अभी बचा हुआ है। तो 15 डिग्री अभी बचा ही रहता है, एग्जॉस्ट होते रहता है, तब तक इधर से इनलेट वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है तुरंत। जैसे ये एग्जॉस्ट है तो यहाँ पर इनलेट है, तो ये क्या होगा, तुरंत ओपन हो जाएगा। तो ये हम लोग भी पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब कितना फास्ट ओपन होता है। तो ये क्या होता है कि इनलेट वाल्व हमारा ओपन हो जाता है। इनलेट वाल्व जैसे ही ओपन होता है और इधर से ये ऊपर पिस्टन जा रहा है बीडीसी से टीडीसी, और फिर तुरंत ये नीचे की ओर आ जाता है, सक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखें कि 15 डिग्री पहले ही हमारा ओपन हो जा रहा है। 15 डिग्री पहले हमारा पिस्टन जो है वो टीडीसी से यहाँ पे ओपन हो गया हमारा इनलेट वाल्व, IVO लिख देंगे, इनलेट वाल्व ओपन, ये हमारे यहाँ पे सक्शन प्रोसेस होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको लेकर के चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे आके बीडीसी पे तो सक्शन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ये नीचे आया और यहाँ पे स्टॉप हो गया। नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नीचे आया और फिर ऐसे ये ऊपर जाना शुरू होता है। तो ऊपर जैसे ही जाता है ये, तो यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये 30 डिग्री अभी और बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री और बढ़ता है ये, और 30 डिग्री पे जा करके स्टॉप हो जाता है इनलेट वाल्व। मतलब यहाँ पे पहुँचा, ये नीचे से पहले सक्शन हुआ था, यहाँ तक ऐसे आया था, और यहाँ से आने के बाद फिर ये ऊपर की ओर अभी जा रहा है, और यहाँ पे जा करके तब हमारा सक्शन जो है वो यहाँ पे इनलेट वाल्व हमारा बंद होता है, यानी कि सक्शन हमारा बंद हो जाता है। तो अभी तक हमारा क्या हुआ था, सक्शन हुआ था। तो कहाँ से कहाँ तक, तो 15 डिग्री पहले से हुआ था और 30 डिग्री बाद तक हमारा ये प्रोसेस चलता आया है। इसके बाद फिर हमारा क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, तो सक्शन के बाद तो कंप्रेशन होता है। तो अब ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर ही जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से बना दूँ। तो ये सक्शन के बाद हमारा कंप्रेशन होना शुरू हुआ, और ये कंप्रेशन जाके एकदम यहीं पे ये एंड हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कंप्रेशन यहाँ पे हो गया। अब कंप्रेशन जब हुआ तो हमारा इनलेट वाल्व और जो एग्जॉस्ट वाल्व था वो क्या है, दोनों क्लोज है, ठीक है। तो यानी कि अब कंप्रेशन जब होगा तो ये हमारा सब कुछ अब क्लोज हो चुका है। अब जैसा ही देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसको यहाँ पे मैं फिंगर रख दिया, तो अब कंप्रेस कर रहा हूँ तो जल्दी जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है एकदम तेज़ी से। तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ का राइज करेगा। कभी भी तुम यहाँ पे करोगे तो ये ऐसे कर दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंप्रेस्ड, अब देखो जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर हमारा जनरेट ज़्यादा हो रहा है, एकदम हाई प्रेशर। इसको जैसे ही हटाऊंगा ना, देखो ऐसा तुरंत आगे चला गया। तो यानी कि हमारा यहाँ पे कंप्रेस्ड हो चुका है। तो ये हम लोग यहाँ से जब पढ़ते हैं तो ये यहाँ से जा करके कंप्रेस्ड हो गया। ये डायग्राम यहाँ पे कंप्रेस्ड हुआ, ठीक है। और कंप्रेशन के बाद फिर हमारा क्या होगा, ये कंप्रेशन हो गया। तो अब जैसे ही ये हाई प्रेशर तो जनरेट हो गया था, अब क्या होता है कि जैसे ही हल्का सा नीचे बढ़ता है ना, यहीं पे इग्निशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्रेशन अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और कंप्रेशन होते होते जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, तो अभी पूरा पहुँचा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे ही क्या होता है कि हमारा स्पार्क करता है, ठीक है। और स्पार्क करता है और यहाँ पे इग्निशन जो हमारा है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ से कंप्रेशन पढ़ रहे थे, तो ये यहाँ पे कंप्रेशन यहाँ तक तो होगा, लेकिन इग्निशन हमारा पहले ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि TDC से यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट होगा ये 35 डिग्री पे ओपन हो जाएगा। बहुत सारे बुक में यहाँ पे 30 लिखा होगा, इसमें 35 लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इग्निशन हमारा स्टार्ट हो गया है। IS यहाँ पे मैंने लिखा है। जब डायग्राम को 2 बार 3 बार बनाओगे ना, मतलब इतना समझ लेना कि इस वीडियो को देखने के बाद में ना आप लोग का टास्क यही रहेगा कि इसको 5 बार बनाना है, ठीक है। तो 5 बार जैसे ही बनाओगे तो याद हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा, इग्निशन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया IS, और ये कंप्रेशन हमारा हो रहा है। यहाँ पे इग्निशन हमारा हो चुका है, ये कंप्रेशन हो रहा है, और ये यहाँ तक गया, ठीक है। और यहाँ तक गया तो ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्लोज ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जब हमारा सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, तो अब यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, हमारा एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगा।
तो हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे सक्शन कंप्रेशन हो गया था, तो एक्सपेंशन यहाँ से नीचे की ओर हो रहा है, यहाँ तक हुआ। लेकिन ये हम लोग जब पढ़ेंगे वहाँ पे कि थ्योरेटिकल तभी यहाँ तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं तो और पहले ही यहीं पे ये क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है हमारा एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन हो गया एंड हो गया एक्सपेंशन। तो इसको मैं रेड कलर से कर दूँ ताकि ये समझ में आ जाए यहाँ से कि ये हमारा पावर वाला है ना, कंबसन हो चुका है, यहाँ पे कंबसन हुआ और ये हमें पावर मिला। इसके बाद क्या होगा यहाँ से, अब तो लास्ट हमारा प्रोसेस बच रहा है ना, कौन सा, एग्जॉस्ट का। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ आगे जाके क्लोज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है, तो ये कितने डिग्री पे हो रहा है, यहाँ से ये 50 डिग्री पे ओपन हो रहा है, यानी कि बीडीसी के पहले ही। अभी ये जब हमारा एक्सपेंशन हो रहा था नीचे यहाँ आया था, ठीक है, यहाँ से एक्सपेंशन नीचे हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आने के बाद में हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया। अब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ तो यहाँ तो फायर हुआ था, तो फायर होने के बाद तो यहाँ पे पूरा ये कंबसन जब हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो स्मोक वगैरह रहेगा ही। तो अब नीचे की ओर आ रहा है तो उससे क्या हुआ है, तो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुरंत एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, और ओपन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, तुरंत इधर से स्मोक जो है वो निकलना शुरू हो गया, और ये फिर पिस्टन लास्ट यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर रिटर्न जाएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न जाएगा तो आगे तक इसको लेकर के जाएगा, और यहाँ पे हमारा कंप्रेस्ड होकर के, यानी कंप्रेशन तो प्रोसेस हो चुका है, लेकिन ये जो फ्यूल हमारा है, स्मोक वगैरह है, वो कंप्रेस्ड होकर के बाहर की ओर निकल जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और ये एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हुआ। तो ये कितने डिग्री पे जाकर के ये क्लोज हो रहा है, तो ये यहाँ से 20 डिग्री पे जाके क्लोज हो रहा है, यानी कि ये पहले ही क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। 20 डिग्री और गया है, ये गया और इसके बाद यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब ये डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया कि इनलेट, यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज्ड, ये मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज हो गया था, तो इनलेट वाल्व हमारा ओपन हुआ है ना। तो मैं क्या बताया था कि 15 डिग्री पहले ही यहाँ पे ओपन हो गया है, इतना ही पे हो गया है। और अभी इधर से क्या हो रहा था, पहले लास्ट वाला प्रोसेस हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है और यहाँ पे पहुँचा ही था जब तक हमारा यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हुआ और सक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और ये इधर से जा रहा है एग्जॉस्ट हो रहा है, यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ और फिर ये थोड़ा सा और नीचे तक आया, तब तक हमारा ये एग्जॉस्ट होते रहेगा, ठीक है। और एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे जाकर के क्लोज होगा, यानी कि 20 डिग्री पे जाकर के क्लोज होगा एक्स्ट्रा टीडीसी के, और फिर ये नीचे की इधर आ जाएगा, तो ये सक्शन प्रोसेस हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट। तो जब भी आप समझ रहे हो इस चीज़ को, तो इसको कैसा समझोगे, फिर हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम के अंदर में, तो टाइमिंग डायग्राम में हमें यही होता है। देखो अभी क्या होता है कि हमारे माइंड में क्या सेट रहता है कि सक्शन हुआ तो पहले पूरा का पूरा सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन ही होगा, इग्निशन हो रहा है, एक्सपेंशन यानी कि हो रहा है तो यहाँ एक्सपेंशन ही होगा, और एग्जॉस्ट हो रहा है तो एग्जॉस्ट ही होगा। लेकिन ये बस थ्योरी के लिए है, प्रैक्टिकल तरीके से देखा तो ऐसा नहीं होता है। इंजन इतना फास्ट वर्क करता है, इतना फास्ट, सपोज़ कि अगर हम लोग मान लेते हैं उसको 3000 RPM या 4000 RPM ना, तो यानी कि 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट के अंदर 4000 बार वो हो रहा है ना। तो उसको अगर हम लोग सेकंड के अंदर निकालते हैं कि 1 सेकंड में कितना होता है, 1 सेकंड में अप्रॉक्स ये जो हम लोग देखेंगे, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 15 डिग्री पे है, कहीं पे हम लोग 10 डिग्री पढ़ेंगे तो अप्रॉक्स हम लोग मान लेंगे, तो जो हमारा 1 सेकंड के अंदर में पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी जो मूव करेगा वो करीब 50 से 60 या 70 तक मूव करेगा, यानी कि 50 से 60 बार 1 सेकंड के अंदर मूव करेगा। सोचो कितना फास्ट होगा, तो हमें तो देख भी नहीं पाएंगे नहीं कितना जल्दी से ऊपर से आया और नीचे चला गया 1 सेकंड के अंदर में, तो इतना फास्ट होता है। तो जब इतना फास्ट यहाँ पे हो रहा है तो इनलेट वाल्व ओपन होगा, क्लोज होगा, वो हमें पता नहीं चलता। हम लोग पढ़ते हैं बस हैं कि यहाँ पे सक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो पहले ही ख़त्म हुआ, पहले ही कंप्रेशन हो गया, ऐसा हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे ही सक्शन होगा, ठीक है, तो सक्शन हो रहा है तो उससे पहले लास्ट वाला प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ये एग्जॉस्ट होते हुए यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। और इसके बाद हमारा इधर से सक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, इनलेट वाल्व ओपन हो चुका है और ये एग्जॉस्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पे आकर के एग्जॉस्ट खत्म हो रहा है। तो इसी बीच में क्या होता है कि जब ये नीचे से एग्जॉस्ट होते हुए यहाँ तक जा रहा है और इधर से इनलेट वाल्व भी ओपन हो रहा है, तो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। तो ओवरलैप करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व ओवरलैप, ठीक है, या वाल्व ओवरलैपिंग। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये 15 डिग्री पहले ही ओपन हुआ था और ये 20 डिग्री बाद, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व ओवरलैप। तो एक बार फिर से इसको देखोगे अगर अच्छे तरीके से,
तो सक्शन प्रोसेस जो हमारा होता है वो TDC से BDC के बीच में होता है। तो TDC के यहाँ पे 15 डिग्री पहले ही सक्शन हमारा हो जाता है। अगर इसको हम लोग अलग अलग कलर से यहाँ पे देखा तो ज़्यादा इजी होगा इस चीज़ को समझना। तो सक्शन प्रोसेस हमारा पहले सक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो गया, ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये सक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो गया। और सक्शन के बाद फिर हमारा जो प्रोसेस होता है वो कंप्रेशन का होता है। तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन था यहाँ से, और यहाँ पे क्लोज हुआ, और यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंप्रेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाकर के इंड हुआ। लेकिन इंड होने के पहले ही यहाँ पे हमारा इग्निशन स्टार्ट हो चुका था। और ये इग्निशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 35 डिग्री पहले ही ओपन हो गया था, और ये जा करके क्लोज़ हो रहा है 50 डिग्री पहले यहाँ पे क्लोज़ हो जा रहा है। और यहीं पे एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन होता है, जो कि एंड तक हमारा ये 20 डिग्री एक्स्ट्रा जा करके यहाँ पे क्लोज़ होता है। तो ये है एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम, जिसको हम लोग पेट्रोल इंजन के अंदर में पढ़ते हैं। और अगर डीजल इंजन के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो यहाँ पे ये बस थोड़ा सा वैरी करता है। जैसे 20 है तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 15 है तो वो यहाँ पे 20 हो सकता है या 10 हो सकता है, ऐसे करके थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो कोई सा भी आप डायग्राम लेकर के चलते हो तो गलत नहीं है, उसको आप अच्छे से एग्जाम में बना सकते हो। और हाँ, डायग्राम जब भी बनाओगे तो ऐसा बना करके अगर यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हो तो फिर उसके पूरा फुल फॉर्म लिख दोगे कि क्या है। यहाँ पे TDC और BDC ये भी लिखोगे, मैंने तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट जब आप लोग करोगे यहाँ पे तो TDC का फुल फॉर्म लिखोगे, BDC का फुल फॉर्म लिखोगे, और बाकी जो स्ट्रोक हमारे लग रहे हैं सक्शन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, तो इसको भी यहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम को लेकर के अब वो तो क्लियर हो चुके होंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।